नमस्कार। मैं योगेश अग्रवाल, कोल्हापुर। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। दादी का बटुआ। कितनी छोटी छोटी कहानियाँ और कितनी गुणकारी बातें। आज देश में अगर दादियाँ हैं तो वो वृद्धाश्रम में है, और इस कंसेप्ट को पूरी तरह से भारत देश में से खत्म करना है। कल हम भी तो दादा दादी बनेंगे, तो हम उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न करें। दादी की और एक कहानी। एक घर होता है और उस घर में एक चूहा, एक कबूतर, एक मुर्गा और एक बकरा। ये 4 पक्षी, पशु, प्राणी रहते हैं। एक दिन चूहा को पता चलता है कि मालिक कुछ तो एक बक्सा लेके आया हुआ है, और हो सकता है उसमें मीठा हो, अपना कुछ तो भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। घर की जो मालकिन है वो जब पूरा सामान निकालती है तो पता चलता है कि उसमें वो बक्से में चूहेदानी है। चूहों से परेशान होकर वो एक चूहेदानी लेके आई है। अब चूहा समझ जाता है कि यार अपना तो अंत समय आ गया, अब क्या करना चाहिए। तो वो पहले कबूतर के पास जाता है, बोले कि देखो भाई समस्या हो रही है। अब कबूतर बोलता है क्या क्या समस्या है। तो बोलता है इस प्रकार से चूहेदानी लेके आ गया है और अंत समय आ रहा है। बोला तेरा आ रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो मस्त हूं, समय पे दाना मिलता है, समय पे पानी मिलता है। फिर वो मुर्गे के पास गया। मुर्गा भी वही बोला कि चूहेदानी से मुझे क्या समस्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ में मेरे परिवार है, मुर्गी है, मुर्गे हैं, अंडे हैं, सब कुछ चल रहा है मेरा अच्छे से। मैं तेरी समस्या में क्यों अपना दिमाग खपाऊं। लास्ट में वो बकरे के पास गया। बकरे ने भी बोला, और पहले तो जोर से हंसा, बोला पागल हो गया तू, ये चूहेदानी की समस्या तू मेरे पास लेके आया है, इसमें मेरा क्या काम है, मैं कुछ तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। वो निराश होके चूहा अपने बिल में चला गया। चूहेदानी का मुंह खोल दिया था कि चूहा उसमें अंदर जावे, लेकिन चूहा तो अंदर उसमें नहीं गया, लेकिन एक सांप उसमें अंदर चला गया। और घर की मालकिन को ऐसा लगा कि चूहा अंदर गया है, इसलिए उसने चूहे को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अंदर डाल दिया चूहेदानी में। सांप ने उसको दंश कर दिया। अब वैद्य के पास गए। वैद्य बोला कि अभी कुछ बात ज्यादा बिगड़ी नहीं है, जहर शरीर में फैला नहीं है, इसको अगर तुम कबूतर का लेप कर दो और कबूतर का रस, कबूतर का सूप इसको पिलाओ, तो बहुत सा फर्क इसको पड़ेगा। दवा तो मैं दे रहा हूं आपको। सांप दंश करने की खबर आस पड़ोस के लोगों में और रिश्तेदारों तक पहुंच गई। सवेरे वैद्य के पास से आने के बाद पहले उस कबूतर को काट दिया, उसका सूप बनाया गया, और 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद में रिश्तेदार मिलने को आए कि सांप ने दंश किया है तो फिर मिलना जाना जरूरी है।
तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए उस मुर्गे को काट दिया, उसका खाना खिलाया। और जब पूरी तरह से ठीक हो गई घर की मालकिन, तो फिर बिरादरी को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया। उस टाइम को बकरे का भोजन कराया। तो देखिए, जब हम किसी की समस्या को उसकी समस्या समझते हैं, तो यहां एक गलती इस प्रकार की होती है कि समाज का हर प्रश्न, हर इंसान हमसे कनेक्टेड है। हम उसकी मुसीबत में काम आएंगे तो हो सकता है कल वो मुसीबत हमारे ऊपर ना ही आवे। यही बात अंगदान, नेत्रदान, त्वचादान, देहदान के लिए लागू होती है कि आज जिस परिवार में अंगों की आवश्यकता से अगर कोई व्यक्ति जूझ रहा है, तो वो सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, वो समस्या हमारे भी घर पे संकट के रूप में मंडरा सकती है। फिर हमें अंग, नेत्र, त्वचा, स्किन का कौन देगा? इसलिए समाज में अंगदानों की बहुत आवश्यकता है। प्रतिवर्ष 5 लाख लोग से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है।